देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां एक तरफ चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी एक दूसरे पर कटास करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि धर्मपुर विधानसभा के विधायक विनोद चमोली का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता व पार्षद के लिए कहा कि कोरोना काल में कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आए। किसी का 2 रोटी का इंतजाम कर देते, वैक्सीनेशन का एक कैंप लगवा देते। और चलो दिनेश अग्रवाल नहीं कर सकते, उनका टेस्ट नहीं है, तो कम से कम भाई कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आ जाता है। आप बताए ना मुझे, आपका तो पार्षद है, बताए कितना राशन वितरण करवाया, बताए कितने मोदी किचन चला, कितने चला, लोगों को राहत दी है। तो वही इस बाबत पर कांग्रेस पार्षद भी जवाब देते नजर आए। देखिए, कोरोना काल जो था और जो आज की स्थिति है, उस पर बहस करना का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उस कोरोना काल में बहुत से लोगों को खोया गया है और बहुत से लोगों के परिवार ख़त्म हो गए हैं। और उस पर आज ये इन लोगों ने राजनीति शुरू करी है, क्योंकि अब चुनाव आ गया है। और चुनाव के समय ये बातें उठाना कि हमने ज़्यादा काम किया या कांग्रेस ने ज़्यादा काम नहीं किया, मैं ये जानना चाहता हूँ विधायक जी से कि आपके पास तो सरकारी अमला था, आपके पास श्रम विभाग से भी राशन आ रहा था और दूसरे डिपार्टमेंटों से भी राशन आ रहा था, फिर भी आप लोगों की सहायता नहीं कर पाए, क्योंकि आपने अपने वो जो राशन आ रहा था वो अपने कार्यकर्ताओं के घरों पे रखवा दिया। अब वो कार्यकर्ता किसको कितना देंगे, अपने रिश्तेदार को देंगे या पीड़ित को देंगे या अपने कार्यकर्ता को देंगे, ये तो उन पर डिपेंड था। लेकिन हम लोगों ने जो काम किया है, हम लोगों ने यहाँ सड़क पर बुलाकर अपने ऑफिस के सामने हमारे बार लालचंद शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, इन सबको बुला के इनके हाथों हमने राशन बंटवाया है। और ये लोग तो 6-7 बार मेरे ऑफिस पे, कार्यालय पे आए हैं इसके लिए करने। हमने तो कहीं से भी रायपुर, धर्मपुर, सहसपुर, डोईवाला का कुछ पार्ट हमारे यहाँ लगता है, हमने वहाँ तक जिसने भी हमें कॉल करी कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है या मुझे मेरे घर पे राशन की आवश्यकता है, हमने बिल्कुल पहुँचाने का काम किया है। और हमने तो सोशल मीडिया पे इस चीज़ को प्रचारित भी किया, जिससे और लोग हमारे साथ जुड़े और हम लोगों को मदद करवाई। आप आइए, हम आपको दिखाएंगे कि हमने कितना काम किया है। जिस तरीके से अगर हम बात करें विनोद चमोली विधायक जी की, तो वहीं उनके अंडर में कई पार्षद जो हैं बीजेपी के हैं, कई पार्षद जो हैं कांग्रेस के हैं। तो क्या आपको वहां से विधायक जी के माध्यम से कहीं कोई सपोर्ट मिला है क्या? ये बात सवाल मेरे ख्याल से आपको विधायक जी से करना चाहिए, क्योंकि वो अपने अंतर्मन से जवाब देंगे कि उन्होंने कितना भेदभाव किया है कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों में। उन्होंने तो सिर्फ भाजपा पार्षदों को, ये भी नहीं कि वो उन्होंने भाजपा पार्षदों के साथ, जनता के साथ कुछ राशन बांटा हो। 1-2 अपवाद हो सकते हैं कि 1-2 पार्षदों के साथ बांट दिया हो, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने यही किया है कि अपने कार्यकर्ताओं के घरों पे राशन भिजवा दिया, वो भी सरकारी। उनका अपना उसमें कोई योगदान नहीं है। सरकारी राशन श्रम विभाग से आ रहा था, इधर हमारे यहाँ कैंट क्षेत्र है, कैंट वाले दे रहे थे, ये सब चीज़ें बांटी गई हैं और वही कार्यकर्ताओं के घरों पे रखवा कर। बिल्कुल सर, पर उनका कहना ये भी है कि जब तक हमारे पास कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचेगा, तब तक हम उनकी कैसे मदद करेंगे, उन तक वो मुद्दे पहुंच ही नहीं पाते। उनका कहना ऐसा है। इस विषय में क्या कहते हैं आप? कहना ये है कि जब मैं शुरू में पार्षद बन के आया था, तो जब हम कहीं मिले थे तो विधायक जी ने ये सवाल किया था कि आपके पुराने पार्षद मेरे पास कोई काम लेकर नहीं आए नगर निगम में। तो मैंने खुद उनके पास इस बात की जो मिथ्या थी उसको तोड़ने की कोशिश करी थी, और मैं 4 बार उनके पास अपने क्षेत्र के काम लेकर गया था। उन कामों को उन्होंने आज तक करके नहीं दिया है। अब जब ये काम नहीं करे तो वो हम उनसे क्या उम्मीद करें कि वो हमारी क्या मदद कर पाएंगे। कोरोना काल में जितना हुआ, देखा हमारा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि हम सब के सब अपने घर से काम कर रहे थे। और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ यहाँ पैकिंग करवाती थी, सब महिलाओं को बुला के, बच्चे साथ में जाके लोगों को राशन पहुँचाते थे या किसी तरह की जो भी सुविधाएं दी जाती थी वो दी जाती थी। और विधायक जी ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। ये तो जनता जानती है और जनता इस बात का जवाब देगी विधायक जी को कि हम लोगों ने कितना काम किया और आपने क्या किया। बिल्कुल सर। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। हम सरकार की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, और आप भी यहीं के कार्यकर्ता हैं, तो सरकार के माध्यम से आप लोगों को कोई क्षेत्र में कार्य करने को कोविड के समय में कुछ मिला है सर, कार्य करने का?
कोविड के समय सरकार ने हम पे जिम्मेदारी डाली है कि आप अपने क्षेत्र को सैनिटाइज करें, और उस जिम्मेदारी को हमने बखूबी निभाया है। और जनता इस बात की हमेशा सराहना करती है कि हम लोगों ने कोविड काल में जो सरकार की तरफ से निर्देशित हुआ था कि हम हर प्रत्येक घर को सैनिटाइज करें, वो हमने किया है। लेकिन सहायता के नाम पे सरकार के लोगों ने सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों की सहायता करी है और किसी अन्य लोगों की कोई सहायता नहीं करी है। देखिए, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे सीनियर सिटीज़न रहते हैं। मैंने क्योंकि थाने में इन सबका विवरण दर्ज होता है, वहाँ अपने थाने से लिस्ट निकलवाई और इसमें लगभग 100 लोगों के नाम थे। जिन लोगों में से जो लगता था कि ये ज़रूरतमंद हैं, हमने उनसे कॉल करके उनकी परेशानी पूछी। कोई दवाई की ज़रूरत है, कोई लाने वाला नहीं है, या आपको किसी प्रकार के राशन की या कोई चीज़ की आवश्यकता है, हमने इन लोगों से बात करी, मैक्सिमम लोगों से बात करी। और जिन लोगों ने जो भी हमसे सहायता मांगी, हमने उनको मुहैया कराई। हमने उस समय ना तो देखो दल देखा और ना पार्टी देखी, हमने सिर्फ उस आदमी को देखा जो उस समय लाचार था और उसकी ज़रूरत थी, वो ज़रूरतमंद था। तो हमने इस तरह से काम किया था। और ये आज हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज हम पे आरोप लगाया जा रहा है विधायक जी की तरफ से कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के पार्षदों ने कोई क्षेत्र में कोई योगदान नहीं किया कोरोना काल में। मुझे इसलिए ये बताना पड़ रहा, वरना इनकी आवश्यकता थी ही नहीं बताने की, क्योंकि जो काम किया जाता है उसका ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होता। वो जनता देखती है और जनता जवाब देगी इस बात का। जब वही हमारी बात विधायक विनोद चमोली से हुई तो क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं उनकी ही मुंह जुबानी। सर, एक वीडियो जो आपके माध्यम से हुआ है, उसमें आपने बोला है कि जो पार्षद लोग हैं वो कोरोना काल में कहाँ थे, तो वहीं कुछ पार्षद हैं जो नाराज़ नज़र आ रहे हैं आपसे। थोड़ा सा उस विषय में आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस के लोग होंगे, क्योंकि कोरोना काल पे जो अपेक्षाएं थी जनप्रतिनिधियों से उसके अनुरूप काम नहीं हुआ है। हम लोग लगातार प्रयासरत रहे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगातार काम में लगा रहा, लेकिन देखने में आया कि जब हम लोग घूमते थे तो वहाँ कांग्रेस के लोग नदारत थे। न उनके कोई कार्यकर्ता हमको दिखाई पड़े, न उनके विधायक दिखाई पड़े, और ना ही पार्षद दिखाई पड़े। इक्के दुक्के जगहों पर उन्होंने काम किया होगा, लेकिन पूरे कोरोना काल में जिस तत्परता के साथ सहयोग करना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जो सरकार द्वारा या हम लोगों द्वारा जो काम किए गए, वहीं पर उन्होंने अपनी उपस्थिति कहीं दर्ज कराई होगी तो अलग बात है, लेकिन जिस गंभीरता के साथ उनको काम करना चाहिए था वो काम हुआ नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। और ये वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता से निकल कर विषय आ रहा है। आज उनको शायद जनता में भी जवाब देना पड़ रहा होगा। बिल्कुल सर, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं धर्मपुर विधानसभा में जो उनका क्षेत्र आता है कि कोई कार्य रहा है तो वो आप तक पहुँचे हैं, और कि आपके माध्यम से उनका कार्य नहीं किया गया, कि वहाँ पर भी एक राजनीति देखा गया, तो कुछ ऐसा नहीं है। धर्मपुर में जितना भी विकास हुआ है वो पहले की तरह नहीं हुआ है कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता की सड़क बनेगी और किसी और की नहीं बनेगी। ये काम नहीं हुआ, सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता का काम होगा, दूसरे का नहीं होगा। मेरा कोई 2 दिन का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। मैं 36 साल से काम कर रहा हूँ और शहर में बहुत विभिन्न जिम्मेदारियों पर मैं रहा हूँ। तो मेरे काम करने का तरीका ये नहीं है। मैं सबके लिए काम करता हूँ, पूरे समाज के लिए काम होता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सूत्र मैं पहले से लेके चलता हूँ। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो गलत है। उनके क्षेत्रों में बहुत काम हुए हैं और हमारे किए हुए कामों पर अपनी फ़ोटोएँ सब खिंचाते फिरते हैं। तो काम हुए तभी तो खिंचा रहे, नहीं तो कहाँ से करते।